आज स्टॉक मार्केट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ओके, सो बेसिकली आज हम ये देखने वाले हैं कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका आप पर्सनली कैसे सीट के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। आपकी सीट आपने कितने लॉस किए, कितनी प्रॉफिट कर दी, ये सारे हम मैं आपको स्क्रीन शेयर करके उसके ऊपर एक्सेल सीट शेयर करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि सी देखो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, मैं भी नया हूँ। राइट नाउ आई एम ऑल्सो द लर्निंग स्टेजेस। तो आपके जैसा ही हूँ, मैं लर्निंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। जो जो स्टेप स्टेप थोड़े थोड़े लर्न कर रहा हूँ लाइक दिस। तो मैं आपके साथ आज थोड़े से स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था। देखो स्टॉक मार्केट एक्चुअली मुझे अभी पता चला है। इससे पहले मुझे इतना पता था कि ओके एक स्टॉक मार्केट होता है, उसके अंदर हम हमारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके कुछ रिटर्न मिलते हैं और कुछ लॉस भी होते थे। तो मैंने बहुत सुना था बट इसके डीप में कभी गया ही नहीं लॉजिकली। तो बेसिकली हम जान लेते कि कोई कंपनी है, ओके स्टॉक क्या है, कैसे चलता है लाइक दिस। तो बेसिक वेरी बिगिनिंग से हम जाएंगे। बिगिनिंग से इसके अंदर कुछ मेरी मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ मुझे पता नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो ज़रूर इसके आप कमेंट करना कि ये रॉन्ग है या सही है। तो इतना मुझे कुछ नॉलेज नहीं, तो मैं भी अभी कुछ नोट्स क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे लर्न करना हो, टॉपिक कर रहा हूँ, तो मैं सारे नोट्स कर देता हूँ। ईच एंड एवरी टॉपिक के रिलेटेड नोट्स कर देता हूँ, स्टोर कर देता हूँ। तो देखो कोई कंपनी है, कोई कंपनी के लिए वो बड़ी होनी चाहती है। ओके, तो स्टॉक बीएससी और एनएससी बैंक एक्सचेंज, आई थिंक बॉम्बे एक्सचेंज एंड नेशनल एक्सचेंज के ऊपर, दो ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काम करते हैं। तो उसके ऊपर आप जब एक स्टॉक लेते हो, एक शेयर लेते हो, तो आपके पास एक शेयर है। ओके, कोई आपके कारखाना या कोई कंपनी का आपके पास एक ही शेयर है, तो उसको हम शेयर कह सकते हैं। बट मान लीजिए कि आपने मल्टीपल आपने बाय किए हैं, तो हम उसको स्टॉक मार्केट कहेंगे। जैसे कि मल्टीपल आपके फाइनेंस बैंकिंग रिलेटेड, जैसे कि एच डी एफ सी, एस बी आई, आई सी आई सी या एनी अनदर कोई भी आपने स्टॉक लिए हैं, जैसे कि डीमार्ट के हो गए या कोई निफ्टी फिफ्टी के आपके पास ये है, तो उसके आपके पास मल्टीपल स्टॉक है कंसिडर करना, और एक लेते हो तो शेयर। तो देखो इसके अंदर मेन स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए आपको इसके अंदर क्या क्या होता है। फर्स्टली होता है इंट्राडे। ओके, जो आप एक दिन में ही बाय करेंगे और एक दिन में ही सेल करेंगे। ओके, और मैंने इसके अंदर क्या 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 रॉन्ग किए हैं, क्या गलती की है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, एक दिन के लिए आप उसको इंट्राडे कह सकते हो। इंट्राडे के लिए उसका क्या है, बेनिफिट क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फिर बाद में वो नेक्स्ट आते हैं आपके स्विंग ट्रेडिंग, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जहाँ पर आप बाय कर सकते हो और जितने दिन तक आपको होल्ड करना है, मान लीजिए कि 1 मंथ, 1 ईयर, कितने भी ईयर के लिए आप होल्ड कर सकते हो और बाद में आप सेल कर सकते हो। फिर बाद में आता है ऑप्शनल ट्रेडिंग, आता है फ्यूचर ट्रेडिंग आता है, और मतलब बहुत सारे हैं। तो उसके ऊपर हम इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे भी इतना उसके बारे में इतना पता नहीं। मैं जस्ट जो करता हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मैं साइड बाय साइड में जॉब भी करता हूँ और साइड कभी टाइम लगा तो मैं ये ट्रेडिंग कर देता हूँ। फुल टाइम अभी तक मैंने ट्रेडिंग नहीं किया और स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि पूरा मैं कॉन्सेंट्रेट जॉब के ऊपर हूँ। आपके जैसे ही मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके, तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और साइड बाय साइड में स्टॉक का नॉलेज गेन कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का, और इसके ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट करना हूँ। तो मैंने आई विल शो यू मैंने कितना कैपिटल लगाया है, क्या है। तो देखो फर्स्ट टाइम मैं भी डर रहा था कि इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ, डिमार्ट अकाउंट ओपन करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड कमाते भी हैं और कुछ गवाते भी हैं। ओके लाइक दिस। तो मुझे लगा कि क्या करो क्या करो, तो लेट्स फाइनल डिसीजन आया कि चलो हम ट्राई तो करते हैं। कितना गवाए तो 1,000 या 2,000 मैक्सिमम गवाया तो चलेगा। ओके, बट जैसे जैसे आपको जैसे जैसे नॉलेज आएगा, खुद का नॉलेज, ना कि किसी ने शेयर किया। देखो हर कोई यूट्यूब पर, हर कोई पर्सनल कोर्सेज बेच रहा है, उसके ऊपर वो आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर रहा है।
तो मेरा पर्सनली ये सजेशन कि आप खुद नॉलेज गेन करो मतलब वो अंडरस्टैंड करो और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो। मान लीजिए कि आपको स्टार्ट करना है कि क्या है कैसे है, तो आप बेसिक अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। डिमार्ट अकाउंट फर्स्टली ओपन करो, यूट्यूब से सीखो कहाँ से कैसे डिमार्ट अकाउंट ओपन होता है। एक कोई भी थर्ड पार्टी का डिमार्ट अकाउंट यूज़ करो। मैं झरोदा का डिमार्ट अकाउंट ओपन कर देता हूँ। एक डिमार्ट अकाउंट ओपन करो क्या है कैसे, और एक स्टार्टिंग से मान लीजिए कि 500 या 1000 रुपये से आप स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट। देखो इंट्राडे के अंदर कैसे चलता है, क्या चलता है, और फिर बाद में जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते रहेंगे, कमाते रहेंगे, वैसे वैसे आप आगे आगे आप इन्वेस्टमेंट आपके जैसे जैसे बट बिफोर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि मान लीजिए जी कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप खुद का अमाउंट इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी फैमिली मेम्बर का अमाउंट लेके इन्वेस्टमेंट मत करना। खुद का अमाउंट जितना आपके पास कैपिटल है उतना ही लगाओ। ओके, मैक्सिमम यहाँ फ्रेंड से लेके यहाँ से लोन लेके मत इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि इन केस मान लीजिए कि आपने अमाउंट किसी के अंदर डाला और पूरा वो बॉटम पर गया स्टॉक, तो आपका भी लॉस होगा। इन केस आप खुद का अमाउंट जो आपने सेविंग किया है खुद का, वो लॉस गया तो इट्स ओके, हमारे नॉलेज कम था, इट्स मतलब हम लॉस में गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट आप किसी फ्रेंड का या फैमिली मेम्बर का किसी का भी अमाउंट मत इन्वेस्टमेंट करना। मैं किसी का भी लेता नहीं, जो खुद का है वो खुद का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लॉस में गया तो मुझे ही पता चल जाएगा, ओके मेरे नॉलेज से मैं लॉस में गया। भाई मैं एक्चुअली कभी इंट्राडे और ऑप्शनल ट्रेडिंग में कभी अभी तक तो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम नहीं करता। सो जो करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मैंने एक दो 5-6 कंपनी है उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ टॉप के, मान लीजिए कि। और मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, वो कभी भी कितने भी डाउन गए एक ना एक दिन ऊपर आ जाएंगे। जब ऊपर आ जाएंगे तभी मैं उसको वहाँ से मैं बाय सेल करूँगा मेरे स्टॉक। ओके, तो ये हुआ कुछ हिस्ट्री। तो हम अभी क्या करते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर से जो सीट है वो आपको शेयर करना चाहता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैंने मेंटेन कर दिया है क्या है। तो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। हेलो हाय गाइस, तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शेयर सीट करूँगा, बट उससे पहले मैं कुछ आपको डाउट अगेन क्लियर करना चाहता हूँ। तो कोई कहेगा कि क्यों हम स्टॉक मार्केट में के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम एफडी भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर रिस्क कम है और स्टॉक मार्केट रिस्क ज़्यादा है। तो देखो एक्चुअली क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। मान लीजिए कि आपने कंसिडर करना कि कोई आपकी बैंक है, कोई भी मान लीजिए कि HDFC, ICICI या एनी अदर बैंक, तो आपने एफडी कर दी। ओके, 100 रुपये की कंसिडर करना, एफडी कर दी, और एक साल के बाद उसको अराउंड 6.5 या 7% आपको रिटर्न मिलता है। तो कितना कितना हो गया आपका, टोटली 107 मिल गया। ओके, तो रिटर्न। बट इन कंसिडर करना कि एक अभी जो आप कोई भी आइटम लेते हो वो 100 का है, बट एक साल के बाद उसको कुछ ना कुछ उसका रेशियो तो बढ़ जाएगा ना, लाइक दिस। वो 100 का ही नहीं रहेगा एक साल या 2 साल के बाद, उसका 104 या 106 भी हो सकता है कंसिडर करना। तो एफडी के ऊपर आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है 6.57, बट स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत रिटर्न मिलता है, 20, 25, कभी कभी 40, बहुत रिटर्न मिलता है। तो ये रिटर्न, क्योंकि देखो पैसा तो आपको कमाना ही है, लॉजिकली क्या है कि आपके पास जितना कैपिटल है उससे आपको ज़्यादा ही चाहिए। आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो, बट स्टॉक मार्केट इज़ वेरी, ये बहुत लार्ज है। मान लीजिए कंसिडर करना, ये इज़ वेरी, आपके पास एक कंसिडर करना कि सी मतलब समुद्र है, समुद्र के अंदर बहुत मनी है। आप कितना लेके आते हो और क्या लेने के लिए जाते हो, मतलब कंसिडर करना कि आपकी कितने पास आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप कितने उसके प्रॉफिट लॉस जाते हो, वो ये होता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर कोई एक प्रॉफिट गया तो कोई ना कोई तो लॉस में ही जाएगा, कोई लॉस में गया तो कोई ना कोई प्रॉफिट में जाएगा, ऐसे ही चलता है मार्केट। ओके, तो लेट्स सी, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो फर्स्टली तो देखो मैं जरोदा का अकाउंट लिया है, और जरोदा के अकाउंट के ऊपर फर्स्टली तो मैं कुछ एस बैंक, RBL बैंक, SBI, ICICI, HDFC, टाटा मोटर्स और टाटा पावर यहाँ पर ही, और सेकंड है मेरा डीमार्ट, पेंट्स, ओके,
ओलाटेक और ये यूबीएल। तो यहाँ पर ही मोस्टली मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ओके, तो देखो मैं मोस्टली स्विंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने कुछ बाय किए थे, जैसे कि देखो येस बैंक के अंदर मैंने 15 क्वांटिटी बाय की थी, येस बैंक के अंदर 20 क्वांटिटी, 22 क्वांटिटी, ऐसे ऐसे टू ही, और एच डी एफ सी के अंदर 15 क्वांटिटी। ये सारे मेरे लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। ओके, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ मैंने कितने कैपिटल लगाया है और कैसे मैं मेंटेन कर रहा हूँ। ओके, ये मेरा कैपिटल है लाइक दिस। बस 49 ही मैंने कैपिटल 39 ही कैपिटल लगाया है। और मैं अभी मेरा एच डी एफ सी का जो मैंने बाय किया था वो बाय किया था 1647 का। ओके, 1647 का मैंने बाय किया था। ओके, तो उसका अभी करंट प्राइस है 1576, तो ऑलमोस्ट मैं निगेटिव में ही हूँ। तो जैसे ये प्रॉफिट में कभी ना कभी आ जाएगा। ओके, लाइक दिस। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। ओके, ये लॉ बहुत नीचे गया है, जब मुझे ये प्रॉफिट में आ जाएगा। ओके, लाइक दिस 1 डे का है, तो आई विल शो यू 1 मंथ का। तो देखो ये लॉस में गया है, मैंने यहाँ से बाय किया था। ओके, तो ये नीचे गया है, जब ये ऊपर आ जाएगा तभी मैं सेल करूँगा। कुछ मैंने यहाँ पर अलर्ट भी लगाया है। ओके, तो आप उसी के अंदर अलर्ट भी देख सकते हो। तो ये मैंने कुछ बाय किए थे, जैसे कि, और जब मैं स्टार्टिंग में था ना, जहाँ पर मुझे पता नहीं था इतना, तो मैंने कुछ छोटे छोटे, जैसे कि विकास लाइफ्स हो गए, फिर बाद में ये बियोजन, कुछ इसके बहुत छोटे जी, इसकी प्राइस अराउंड 0.50 या 1 रुपीज़, उसके अंदर मैंने क्वांटिटी बाय की थी कि लेट्स ये चलता है या नहीं। इतना मैं ट्रस्ट बाय कर रहा, मतलब ये समझ में आना चाहिए कि ये चलता कैसे है। कुछ मैंने फंड ऐड किए थे ज़रूरत के ऊपर, और कुछ विड्रॉल भी किए थे, कि जैसे कि मैंने कुछ फंड ऐड करने के बाद ये विड्रॉल हो रहे कि नहीं, वो सारे मैंने टेस्ट किए थे ए। क्योंकि देखो मनी आपका है। ओके, रिस्क तो है, क्योंकि मनी आपने डाला है तो वो सारे चेक करना पड़ेगा, विड्रॉल डिपॉजिट प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। कुछ मैंने ऐसे बाय किए थे, कुछ ऐसे ही सेल किए थे, जस्ट द टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, तो ये काम कर रहा है कि नहीं। हमने देखे थे बहुत सारे, बट जब आप रियल एक्सपीरियंस में और रियल प्रैक्टिकली करेंगे ना, तभी आपको पता चल जाएगा बहुत सारा नॉलेज। ओके, तो सी ये तो हो गया। तो मैं आपको सीट मेंटेन करके दिखाता हूँ कि मैं सीट कैसे मेंटेन कर रहा हूँ। ओके, लेट्स सी। ओके, ये स्टॉक मार्केट की मैंने सीट क्रिएट की है। यहाँ पर देखो, फर्स्टली तो क्या कर रहा हूँ, मैं डेट मेंटेन कर रहा हूँ। ओके, अब मैंने कब सेल किया उसकी डेट मेंटेन कर रहा हूँ, कौन सा स्टॉक लिया था, उसकी बाय प्राइस क्या थी, ओके, सेल प्राइस क्या थी, उसकी क्वांटिटी, ओके, कैपिटल कितना लगाया है टोटल। ओ, तो ये तो लॉजिकली मैंने सारा कैलकुलेशन कर दिया, और सीट मैंने मेरे पर्सनल साइट पर अपलोड की है। ये मेरे पर्सनल साइट है tech-abl.com। यहाँ पर आप ब्लॉग के अंदर गए, तो ब्लॉग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखना कि शेयर मार्केट पर्सनल कैलकुलेशन सीट, यहाँ पर आपने रीड मोर के ऊपर क्लिक किया तो आपको डायरेक्टली ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो आप वहाँ से भी आपकी पर्सनली स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। ओके, इसको मॉडिफाई करना और आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। ये कुछ मैंने इसके कैलकुलेशन लिखे हैं, बट इन फ्यूचर में जैसे जैसे मुझे और कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लगाना है, कुछ अभी चार्ट क्रिएट करना है, तो मैं नीचे टैब क्रिएट करूँगा और अगेन सेम सीट में मेरे साइट के ऊपर अपलोड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये टोटल कितने डेज हुए, ये देखो सारे मैंने मेंटेन किया है। जैसे कि देखो ये मेरा टाटा पावर का था, मैंने 11 जून को परचेस किया था, और 18 जून मतलब अराउंड 15 डेज़ के लिए ये मैंने होल्ड किया था टाटा पावर का। 220 का मैंने बाय किया था, और 234 का मतलब एक स्टॉक के अंदर 14 रुपीज़ मुझे ये हुए थे। तो वो मैंने सारा कैपिटल, फर्स्ट टाइम मुझे इतना कैपिटल नहीं था मेरे पास, सारा मैंने कैपिटल मैंने टाटा पावर के ऊपर लगाया था। 108 मैंने बाय किए थे, तो मुझे प्रॉफिट ये 1528 इतना प्रॉफिट हुआ था। ओके, 1528 ये मेरा प्रॉफिट था, और मैंने इसको सेल कर दिया। तो और फिर बाद में मैंने, जैसे कि मैंने आपको दिखा था कि 2 अगस्त को मैंने एचडीएफ्सी का बाय किया था, कितने का किया था, कितनी क्वांटिटी का किया था, कैपिटल कितना लगाया है, ये सारा मैं मेंटेन कर रहा हूँ मेरे पर्सनल सीट के अंदर। ओके, तो इन फ्यूचर में ये देखो यहाँ पर गए ना, तो ये फंड के अंदर, तो फंड के अंदर आप यहाँ पर व्यू जो स्टेटस है यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे
फंड एडिंग विड्रॉल, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। बट आपका जो पर्सनली एक सीट रहेगा तो वहाँ से आप बेटर वे से मेंटेन कर सकते हो आपकी अपने स्टॉक कौन सा लिया था, बाय कौन सा, सेल कौन सा किया। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये मेरे साइट पर जैसे जैसे यहाँ पर मैं अपडेट करता रहूँगा, कुछ कैलकुलेशन अपडेट करूँगा तो वहाँ पर मैं अपडेट करता रहूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। तो मेरी यही रिकमेंडेड है कि आप खुद का नॉलेज थोड़ा स्टॉक्स मार्केट के अंदर अंडरस्टैंड करो, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो, कैसे इंट्राडे है, कैसा लॉन्ग टर्म मतलब स्विंग के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एज सुन एज आप थोड़ा ना थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये आपके लिए बेटर है फ्यूचर के लिए, ओके। तो ये मुझे बहुत लेट समझ में आया, ये मुझे बिफोर समझ में आता था कि स्टॉक कैसे चलता है, क्या चलता है, तो मैं इमीडिएटली बिफोर ही सारे मेंटेन कर सकता था। बट अभी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी मैं जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट जैसे जॉब के अंदर से टाइम मिलता है तो मैं लर्न करता हूँ, और कुछ लर्न किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, और जो मुझे लगता है कि इट्स शेयरेबल आपके लिए, नॉलेज शेयर के लिए करने के लिए ये टॉपिक है, तो मैं ऐसे वीडियो क्रिएट करता रहूँगा इन फ्यूचर में भी। आपके कुछ इसके रिलेटेड कुछ भी ज़रूर डाउट हो गए या कुछ हो गए तो मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो टेक केयर, हैव नाइस डे, और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।